Today I am going to explain डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट आपका होता है क्या है, डिसीजन मेकिंग आपका क्या होता है। सिंपल सा मतलब है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो आपको ये बताता है कि आपके कंडीशन के बिहाफ पे उस वाले प्रोसेस को एक्शन परफॉर्म करना है या नहीं। उसी को हम क्या बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट। तो सिंपल सा मतलब है, डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग व्हाट एक्शन टू द परफॉर्म। किसके बिहाफ पे एक्शन को परफॉर्म करोगे? बेस्ड ऑन द कंडीशन। या तो कंडीशन आपका ट्रू होगा या नहीं तो आपका कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग। तो चलो, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में? डिसीजन मेकिंग आपका क्या होता है। डिसीजन मेकिंग को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? कंडीशनल स्टेटमेंट। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट। नाम से ही स्पष्ट है, कंडीशन के बिहाफ पे आपको परफॉर्म करना है। कंडीशनल वर्ड क्या पढ़ने वाले हैं हम? कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग होता क्या है। सिंपल सा मतलब है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है आपका? डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस। क्या होता है ये? डिसीजन मेकिंग। what डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस। क्या होता है ये? रूल होते हैं, प्रोसेस होता है ये। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस। प्रोसेस दैट मीन्स डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ, क्या करेगा? ऑफ चूजिंग। अब ये क्या करेगा? चूज करेगा आपका एक्शन परफॉर्म होना है या ना। चूजिंग व्हाट एक्शन टू परफॉर्म, व्हाट एक्शन टू परफॉर्म। क्या करेगा ये चूज करेगा कौन सा एक्शन आपका परफॉर्म होना है। बेस्ड ऑन द, किसके बिहाफ पे? ऑब्वियस है, किसी न किसी कंडीशन के बिहाफ पे। बेस्ड ऑन वेदर, वेदर क्या चीज करेगा? वेदर एक कंडीशन, कंडीशन के बिहाफ पे चूज करेगा। और कंडीशन आपका क्या हो सकता है? या तो कंडीशन आपका ट्रू हो सकता है या तो कंडीशन आपका फॉल्स हो सकता है। वेयर कंडीशन इज ट्रू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ट्रू। और या नहीं तो आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। या तो ट्रू होगा या नहीं तो फॉल्स होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग व्हाट एक्शन टू द परफॉर्म बेस्ड ऑन द वेदर ए कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। उसी को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। इफ ए कंडीशन इज ट्रू तो ऑब्वियस है कोई ना कोई परफॉर्म एक्शन करेगा। अगर आपका फॉल्स होगा तो उसके बिहाफ पे भी हम क्या करेंगे? अनदर एक्शन को या तो परफॉर्म करेंगे या नहीं तो स्किप करेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कितने टाइप्स के डिसीजन मेकिंग होते हैं? मेनली आपके 3 टाइप्स होते हैं। पहला आपका क्या होता है? इफ कंडीशन। कौन सा कंडीशन? इफ कंडीशन। उसके बाद हम स्विच किस पे कर जाएंगे? एल्स कंडीशन पे। किस पे स्विच कर जाएंगे? एल्स कंडीशन पे। उसके बाद आपका कौन सा कंडीशन होता है? एल इफ कंडीशन होता है। क्या कौन सा कंडीशन? एल इफ कंडीशन। तो ये आपका क्या होता है? डिसीजन मेकिंग होते हैं। पहला आपका इफ कंडीशन होता है, उसके बाद आपका एल्स इफ होता है, उसके बाद सॉरी उसके बाद आपका एल्स, उसके बाद आप किस पे स्विच कर जाते हो? एल इफ पे स्विच कर जाएंगे। ठीक है। तो पहला कंडीशन आपका क्या हो जाता है? इफ कंडीशन के बारे में आज कौन सा कंडीशन पढ़ेंगे हम? इफ कंडीशन के बारे में। ठीक है। इफ कंडीशन देखो आपका क्या करता है। जैसे इफ स्टेटमेंट इज यूज टू द एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ही आपका क्या करेगा? इफ कंडीशन चलेगा। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं? सिंटैक्स के बारे में पढ़ते हैं। सिंटैक्स इसका क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इफ कीवर्ड को लिखेंगे, उसके बाद आपका यहां पे क्या आ जाएगा? कंडीशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
कंडीशन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको कोलन का यूज करना पड़ेगा। कोलन करने के बाद आपके इफ ब्लॉक के अंदर जो भी आपको एग्जीक्यूट करवाना हो आप यहाँ पे क्या करवा सकते हो, एग्जीक्यूट करवा सकते हो। उसी को मैंने क्या लिखा, स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, तो ये किसका हो गया, आपका इफ कंडीशन का हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इसमें पहला देखो, इफ का मतलब क्या है, इफ आपका क्या होता है, कीवर्ड होता है। इफ आपका क्या है, इसमें कीवर्ड है, ये आपका क्या है, कीवर्ड। लेट चेंज, ये आपका क्या है, कीवर्ड। इफ आपका क्या होगा यहाँ पे, कीवर्ड। ठीक है, इफ आपका क्या है, कीवर्ड। कंडीशन आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन या कुछ भी हो सकता है। कंडीशन है, कंडीशन में क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। बस उसको एवेल्युएट करने के बाद आपका क्या आना चाहिए, एवेल्युएट करने के बाद आप या तो ट्रू या तो फॉल्स आएगा। एवेल्युएट करने के बाद आपका क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स आएगा। एवेल्युएट करने के बाद या तो आपका कंडीशन ट्रू आएगा या नहीं तो आपका कंडीशन क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, कोलन क्या होता है, कोलन इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक। कोलन का मतलब क्या होता है, आपके इफ ब्लॉक को स्टार्ट करना है। कोलन इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द कोड ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, और ये देखो इन, और इसमें क्या होता है, इंडिटेंट का, इंडिटेशन का आपको यूज करना। अगर मान के चलो स्टेटमेंट आप इसके सामने ही लिख दोगे तो ये आपके इफ ब्लॉक के बाहर का स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इंडिटेशन का क्या करना है, यूज करना है। जैसे एक स्पेस दे दोगे तो आप क्या करोगे, एक ब्लॉक के अंदर आ जाओगे। चलो हम एग्जांपल करेंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला इसका रूल देखो। रूल हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं किसका, रूल्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। रूल्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, रूल्स ऑफ क्या, इफ स्टेटमेंट, रूल्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। पहला रूल आपका क्या हो गया, देखो पहला रूल इसमें आपका ये हो जाता है क्या, एवरी इफ स्टेटमेंट मस्ट हैव ए कंडीशन। पहला रूल इसमें क्या होता है, एवरी, एवरी इफ स्टेटमेंट, एवरी इफ स्टेटमेंट, क्या रूल होता है आपका, एवरी इफ स्टेटमेंट मस्ट हैव ए कंडीशन। ऑब्वियस है, मस्ट हैव ए कंडीशन, मस्ट हैव ए कंडीशन। जितने भी बार आप इफ कंडीशन लिखोगे उसके बाद आपको कोई ना कोई कंडीशन आपको देना ही होगा। तो एवरी इफ स्टेटमेंट मस्ट हैव ए कंडीशन, समझ आ गया। तो जितने भी आप इफ कंडीशन लगाओ उसके बाद एक ना एक कंडीशन आपको देना ही पड़ेगा। तो वही चीज हम लिखे, एवरी इफ कंडीशन मस्ट हैव ए कंडीशन। दूसरा पॉइंट इसमें आपका क्या आ जाता है, ये देखो दूसरा पॉइंट आपका क्या होता है, एक कोलन इज मैंडेटरी। कोलन आपको लगाना मैंडेटरी है। क्या करेंगे हम, एक कोलन, ये आपका क्या होता है, कोलन। कोलन लगाना आपका क्या, मैंडेटरी है। एक कोलन इज मैंडेटरी, MEND, मैंडेटरी। एवरी को एक कोलन इज ए मैंडेटरी। सबसे पहला स्टेटमेंट तो ये होगा कि आपको कंडीशन के साथ इफ आएगा, उसके बाद कोलन लगाना आपके लिए क्या है, मैंडेटरी है। थर्ड, थर्ड नंबर पे देखो आपका क्या है, थर्ड नंबर पे हो तो यूज इंडिटेशन। इंडिटेशन का यूज करना ही करना पड़ेगा आपको, तो ही आप इफ ब्लॉक के अंदर जाओगे। तो हम क्या करेंगे, यूज इंडिटेशन, IN, इंडिटेशन। क्या करना पड़ेगा, इंडिटेशन का आपको यूज करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, यूजली आप चाहो तो एक स्पेस ले लो या तो दो स्पेस ले लो, या तो यूजली आप क्या करो, 4 स्पेस लिया करो। अब इसका क्या मतलब होता है ये मैं आपको एग्जांपल लूंगा फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, यूज इंडेंटेशन आपको यूज करना ही करना है। उसके बाद आप देखो द कंडीशन, कंडीशन को एवेल्युएट करने के बाद या तो वो कंडीशन आपका क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है या नहीं तो फॉल्स हो सकता है। तो अब फोर्थ नंबर पे क्या करेंगे हम, द व्हाट, द कंडीशन मस्ट हैव एवेल्युएट। द कंडीशन, जो भी आपके बाद इफ के बाद जो कंडीशन आएगा वो कंडीशन आपका क्या होगा, एवेल्युएट करने के बाद द मस्ट, मस्ट एवेल्युएट कैसे होगा, AVALA, एवेल्युएट, UAT। एवेल्युएट करने के बाद या तो आपको क्या होगा, कंडीशन आपका ट्रू आएगा या नहीं तो कंडीशन आपका फॉल्स आएगा।
अगर आपका कंडीशन ट्रू आ गया तो हम इफ के ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, इफ ब्लॉक से बाहर चले जाएंगे। तो ये आपका क्या होता है, इफ स्टेटमेंट होता है। इफ स्टेटमेंट का पहला रूल क्या होता है, एवरी इफ स्टेटमेंट मस्ट हैव ए कंडीशन, कंडीशन होगा ही होगा। एक कोलन इज मैंडेटरी, कोलन आप नहीं लिखोगे, कोलन आप नहीं लगाओगे तो वो आपका एरर आ जाएगा। यूज इंडेंटेशन का भी यूज करना, अगर आप इंडेंटेशन का यूज नहीं करोगे तो आप इफ ब्लॉक के बाहर चले जाओगे। ठीक है, द कंडीशन मस्ट हैव एवेल्युएट, दो कंडीशन को एवेल्युएट करने के बाद या तो कंडीशन आपका ट्रू आएगा या नहीं तो फॉल्स आएगा। अगर कंडीशन आपका ट्रू आ गया तो हम इफ ब्लॉक के अंदर जाएंगे, अगर ट्रू नहीं आया तो हम इफ ब्लॉक के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब हम इसको क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ करके देखते हैं। किसके साथ, एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान के चलो आप यहां पे गए, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल आप ले लो, ए इक्वल टू आपने क्या कर दिया 20। ठीक है, अब देखो हम इफ के बाद, हम पहला क्या था, इफ के बाद आपको कंडीशन देना पड़ेगा। हम कंडीशन दे रहे हैं ए लेस देन ऑफ 20। ठीक है, ए लेस देन ऑफ 20 मत करो, यहां पे लिख दो ए ग्रेटर देन ऑफ 10। ठीक है, उसके बाद आपको कोलन लगाना कंपलसरी है, अगर कोलन नहीं लगाओगे तो आपका एरर दे देगा। अब यहां पे क्या करते हैं, हम प्रिंट लगा के कर देते हैं हम कोड विथ मुन्ना, कोड विथ मुन्ना, और यहां पे एक्स कर देते हैं। अब देखो यहां पे सबसे पहले हम क्या किए, इफ लगाए, उसके बाद आपका क्या गया, यहां पे कंडीशन आ गया, उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, कोलन लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहां पे मैंने क्या किया, स्पेस भी दिया। अगर आप यहां पे स्पेस नहीं दोगे, कंडीशन आपका चल जाएगा, बट आपके वो प्रिंट आपके इफ ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा। अब इसको आप रन करोगे, सबसे पहले देखो चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, यहां से कंट्रोल सी कर लो, और यहां से हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसका मतलब देखो सारे रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, देखो ए इक्वल टू आपका 20 है, तो ए नाम का एक वेरिएबल बना जिन्होंने क्या किया, 20 को स्टोर करके रखा। अब देखो इफ का स्टेटमेंट, क्या इफ ये आपका क्या होगा, कंडीशन होगा। अब इसको सबसे पहले सॉल्व करो, ए ग्रेटर देन ऑफ 20। अब देखो 20 क्या ग्रेटर देन है 10 से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू आ गया, ये कंडीशन ट्रू आ गया तो हम किसके अंदर स्विच कर जाएंगे, इफ ब्लॉक के अंदर। इफ ब्लॉक में क्या लिखा है, कोड विथ मुन्ना एक्स, तो आपको प्रिंट क्या आ जाएगा, कोड विथ मुन्ना एक्स। और यहाँ पे देखो मैंने स्पेस का भी यूज किया है, अगर आप स्पेस का यूज नहीं करोगे तो प्रिंट ऐप आपके इसके अंदर आ जाएगा, इफ ब्लॉक के बाहर चले जाएगा प्रिंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब इसको रन करेंगे तो क्या आएगा, कोड विथ मुन्ना एक्स आ गया, कोड विथ मुन्ना एक्स। अब इसी को यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके बाद प्रिंट टैब को हम क्या करते हैं, इफ के सामने कोई भी हम स्पेस नहीं, देखो क्या आ गया, आपका एरर भी आ गया है। क्या आ गया, एरर भी आ गया। अब इसको रन करके देखो तो आपका क्या आ जाएगा, एरर। एरर क्या आ गया, एक्सपेक्टेड एंड इंडिडेंट ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट। ठीक आ गया। तो इफ स्टेटमेंट के बाद आपको एक भी स्पेस अगर आप दे दोगे, यहां पे एक स्पेस दे दिए, ठीक है, दो स्पेस, तीन स्पेस, चार स्पेस, एक भी स्पेस दे दोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, ट्रू में काउंट होके आ जाएगा। देखो कोड विथ मुन्ना एक्स आ गया, तो यूजुअली क्या करो, 4 स्पेस दिया करो। हम एक स्पेस दिए, 2 3 4, 4 स्पेस दिया करो। आप एक स्पेस से भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन 4 स्पेस दिया करो। यूजली मेनली रूप से आप 4 स्पेस को यूज किया करो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट दिए, इफ के बाद आपको कोई कंडीशन आ गया, कंडीशन के बाद हमने कॉलम लगाया, कॉलन के बाद आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। अगर आप एक भी इंडेंटेशन यूज नहीं करोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये कंडीशन आपका ट्रू आ गया तो ये चीज आएगा। अब हम इस कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, ये आपका क्या है, फॉल्स है। अब इसको रन करोगे तो आउटपुट आपका क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कंडीशन आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसी को क्या करो, यहां से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ कंट्रोल वी करने के बाद इसके रिजल्ट को देखते हैं। तो इसमें आपने क्या लिखा है, देखो ए इक्वल टू आपने ग्रेटर देन 20, ए में क्या स्टोर आपका 20। क्या ये कंडीशन आपका ट्रू है, ये कंडीशन आप देखो क्या, ए लेस देन ऑफ 10, ए का वैल्यू क्या आपका 20, क्या 20 लेस देन 10 है, ये कंडीशन आपका क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो क्या करेंगे हम, इफ ब्लॉक के बाहर चले जाएंगे। और इफ ब्लॉक के बाहर देखो कुछ भी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो इससे कारण आपका कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका कौन सा था, इफ कंडीशन के बारे में। ठीक है, अब हम कहां स्विच कर जाते हैं, एल्स स्टेटमेंट पे। कौन सा स्टेटमेंट पे, एल्स स्टेटमेंट पे। तो इफ समझ में आ गया आपको। इसी तरह से हमारा क्या होता है, एल्स स्टेटमेंट होता है। कौन सा स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट।
एल्स का क्या मीनिंग होता है ये चीज देखो। एल्स का मतलब होता है द एल्स स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट। एल्स स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा व्हेन ए ब्लॉक ऑफ कोड इफ कंडीशन इज फॉल्स। जब अगर आपका इफ कंडीशन फॉल्स होगा तो ही आपका एफ एल्स कंडीशन चलेगा। इफ द इफ कंडीशन इज ट्रू द एफ ब्लॉक इज रन। इफ ब्लॉक इज रन। अब द इफ कंडीशन इज द फॉल्स द एल्स ब्लॉक इज रन। ठीक है। चलो इसका मतलब क्या होगा देखो। एल्स स्टेटमेंट आपका क्या होता है। एल्स स्टेटमेंट क्या होता है डायरेक्ट में पॉइंट बाय पॉइंट लिख देता हूं। पहला पॉइंट इसमें क्या होता है। इफ। इफ क्या होता है। इफ द कंडीशन। इफ द कंडीशन। इफ का कंडीशन। इफ द कंडीशन। इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर इफ का कंडीशन ट्रू है। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इफ ब्लॉक इज रन। then if block the if block is run the if block is run। ठीक है। द if block is run। अगर मान के चलो if का कंडीशन आपका अगर फॉल्स आ गया तो कौन सा कंडीशन चलेगा आपका। एल्स कंडीशन चलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपका इफ कंडीशन फॉल्स हो गया तो ही आपका एल्स कंडीशन चलेगा। अगर इफ कंडीशन आपका ट्रू है तो एल्स कंडीशन नहीं चलेगा। ठीक है। तो चलो इसके हम रूल्स को पढ़ लेते हैं उसके बाद हम इस पे भी एग्जांपल करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं हम। रूल्स ऑफ एल्स कंडीशन। व्हाट रूल्स ऑफ व्हाट एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट बोलो या एल डिसीजन मेकिंग बोलो। एल्स स्टेटमेंट। पहला रूल आपका क्या होता है ये चीज देखो। पहला रूल। फर्स्ट रूल। पहला रूल आपका क्या होता है। एल्स कैन नॉट बी रिटर्न अलोन। अकेले आप एल्स को नहीं लिख सकते हो। इफ आया तो उस इफ के बदले में आपका एल्स आएगा। ठीक है। अकेले एलोन आप एल्स को नहीं लिख सकते। तो यही चीज आपका क्या होता है। एल्स कैन नॉट बी। एल्स कैन नॉट बी। एल्स कैन नॉट। एल्स कैन नॉट बी रिटर्न अलोन। ठीक है। एल्स कभी भी अकेला नहीं आएगा प्रोग्राम में। अगर एल्स आया है तो इसका मतलब आपका ऊपर कहीं ना कहीं इफ तो आया ही आया होगा। ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या। एल्स कैन नॉट बी रिटर्न अलोन। दूसरा पॉइंट इसमें आपका क्या होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है एल्स डज नॉट हैव ए कंडीशन। एल्स के पास कोई भी कंडीशन नहीं होता है। जैसे आप क्या करते हो। एल्स डज नॉट हैव। एल्स डज नॉट हैव ए कंडीशन। डज नॉट हैव ए कंडीशन। एल्स के पास कोई भी कंडीशन नहीं होता। जैसे आपने देखा इफ के पास क्या होता है। कंडीशन मस्ट बी रिक्वायर्ड। इफ के पास कंडीशन होगा ही होगा। एल्स के बाद कोई कंडीशन नहीं होता है। एल्स क्या होता है। कंडीशन इंडिपेंडेंट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एल्स कैन नॉट बी रिटर्न। एल्स को हम अकेले नहीं लिख सकते हैं। एल्स के पास कोई कंडीशन भी नहीं होगा। ठीक है। ये आपका क्या है दूसरा रूल है। तीसरा रूल क्या हो सकता है। एल्स ऑलवेज कम्स आफ्टर। ये पहले ही आपको बताए एल्स हमेशा इफ के बाद ही आएगा। तो तीसरा पॉइंट आपको क्या लिख सकते हैं हम। एल्स व्हाट एल्स ऑलवेज कम आफ्टर। कम ऑलवेज कम आफ्टर इफ। ऑलवेज कम आफ्टर इफ। गॉट इट। हमेशा एल्स क्या होगा इफ के बाद ही आएगा। ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए एल्स के रूल हो गए। जैसे मान के चलो आप यहां पे एग्जांपल लिखते हैं। जैसे आपने यहां पे लिखा एज इक्वल टू 20। आप यहां क्या इफ कंडीशन लगाओगे। इफ कंडीशन लगाने के बाद आप क्या करोगे। कंडीशन दो। तो हम क्या करते हैं एज ग्रेटर देन अगर ये 25 है तो क्या करो इफ का ब्लॉक चलाओ। और यहां पे हम क्या लिख देते हैं प्रिंट। प्रिंट में हम क्या लिख देते हैं इफ का ब्लॉक। ठीक। इफ ब्लॉक। ठीक है। अब जैसे ही आपने इफ किया तो आप इसके बदले में क्या कर सकते हो एल्स कर सकते हो। एल्स का मतलब क्या होगा। अगर ये वाला इफ कंडीशन आपका फॉल्स आ गया तो आप क्या करो एल्स का यूज करो। अब यहां पे एल्स लिख लो और यहां पे आप क्या करो एल्स का ब्लॉक चला लो। अब यहां पे क्या लिख सकते हो आप प्रिंटफ एल्स ब्लॉक। क्या लिख सकते हो यहां प्रिंटफ एल्स ब्लॉक। अब देखो ये वाला कंडीशन देखो एज इक्वल टू आपका क्या है 20। क्या ये कंडीशन ट्रू है। 20 लेस देन 25 ये कंडीशन आपका क्या हो गया है फॉल्स हो गया है। तो फॉल्स हो गया तो हम कहां स्विच कर जाएंगे एल्स के अंदर। तो एल्स में क्या लिखा हुआ है प्रिंट एल्स ब्लॉक। तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा एल्स ब्लॉक।
ठीक है, तो सिंपल सा मीनिंग ये, अगर आपका इफ कंडीशन फॉल्स हो जा रहा तो ही आपका एल्स कंडीशन चलेगा। गॉट इट। और देखो एल्स के बाद यहां पे कोई भी हम कंडीशन यूज नहीं किए, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, कंडीशन इंडिपेंडेंट होता है। इफ के पास हम कंडीशन यूज किए तो इफ के पास कंडीशन आपका मस्ट बी रिक्वायर्ड। इफ के पास क्या होगा, कंडीशन आपका रिक्वायर्ड होगा, बट एल्स के बाद कोई भी कंडीशन नहीं होता है। ठीक है, एल्स तो ही आएगा जब आपने कहीं ना कहीं आपका, एल्स आने का मतलब है ऊपर आप कहीं ना कहीं इफ को डिफाइन जरूर क्यों, अगर वो कंडीशन फॉल्स आ रहा है तो ही आप क्या कर रहे हो, एल्स का यूज कर रहे हो। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। आप अकेले इस तरह यूज नहीं कर सकते हो। एल्स इक्वल टू यहां पे आप क्या कर दो, प्रिंट, प्रिंट में आप कुछ भी लिख दो। यहां पे हम क्या कर दिए, प्रिंट, प्रिंट में आप क्या लिख दो, हेलो, तो ये आपको क्या कर देगा, एरर दे देगा। ठीक है, ये बोलेगा भाई आपने यहां जो एल्स डिफाइंड किया इसके बदले का इफ कहां पे है। अगर आप किसी प्रोग्राम में एल्स आया तो इसका मतलब यह है उस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं आपका इफ कंडीशन आया, वो कंडीशन आपका फॉल्स आया, इसी का नहीं आपका कौन सा कंडीशन चल रहा है, एल्स का कंडीशन एग्जीक्यूट हो रहा है। गॉट इट। चलो अभी हम इसको क्या करते हैं, एग्जाम्पल के साथ प्रिंट करके देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हम क्या ले लेते हैं, जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे क्या ले लिया, नंबर इक्वल टू, यहां पे हम क्या करते हैं, नम इक्वल टू, अब यहां पे 10 ले लो। हम क्या बोल देते हैं, इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ कंडीशन में क्या बोल देते हैं, सॉरी, यहां पे इफ कंडीशन लगाओ। इफ कंडीशन हम क्या बोलते हैं, नंबर डिवाइड बाय इसको मॉडुलर डिवीजन टू इक्वल टू, अगर टू वो जीरो आ जाता तो अब यहां पे प्रिंट क्या कर दो आप, इवन नंबर। क्या कर दो आप, इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो अब यहां पे क्या कर दो, एल्स कंडीशन लगाओ। एल्स कंडीशन में आप क्या लिख दो, यहां पे ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, जैसे ही आप इसको रन करो तो आंसर आपका क्या आएगा, इवन नंबर। ये जो आप 10 है, इस 10 को आप क्या करो, यूजर से ले लो। यूजर से लेने के बाद हम यूजर से कैसे इनपुट, इनपुट एंटर इज ए नंबर। ठीक है, अब इसको इंटीजर में क्यों चेंज किया, क्योंकि आपको पता है इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, इसी कारण हम उसको किसमें कन्वर्ट करवा दे, इंटीजर में। अब देखो, अब यहाँ पे आप क्या करो, नंबर ले लो 58, तो क्या आंसर आएगा आपका, इवन नंबर। ठीक है, अब इसी तरह से इसको आप क्या करो, यहाँ पे रन कर दो। अब रन करने के बाद ले लो 29, तो इफ का कंडीशन आपका रॉन्ग होगा, इसी कारण आपका कौन सा कंडीशन चलेगा, आपका एल्स वाला कंडीशन चलेगा। होप्स आपको समझ में आ गया। इसी तरह से आप दूसरा कंडीशन लिख सकते हो, जैसे मान के चलो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एज इक्वल टू, आप यहाँ पे 16 कर दो, और यहाँ पे हम क्या कर दे, एफ एज, एज में हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन, अगर एंड इक्वल टू आपके 18 है तो अब यहाँ पे क्या करवा लो, प्रिंट करवा लो। क्या प्रिंट करवा करेंगे, आप वोट के लिए एलिजिबल हो, तो क्या कर देंगे यहाँ पे, एलिजिबल, क्या चीज, एलिजिबल टू वोट। ठीक है, ये आपका क्या होगा, इफ का कंडीशन। इसके बदले में आप और क्या कर सकते हो, एल्स कंडीशन लगा सकते हो। यहाँ पे एल्स में हम क्या लिख सकते हैं, प्रिंट, प्रिंट में हम क्या कर देंगे, नॉट एलिजिबल, एलिजिबल टू वोट। अब इसको रन करके देखो तो क्या आंसर आ गया, नॉट एलिजिबल, क्योंकि आपने 16 का, अगर एज आपका 116 है तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्वियस है आप वोट के लिए आप एलिजिबल हो। तो समझ में आ गया। आप डायरेक्ट इस तरह से लिखो, देखो आपको ये एरर दे देगा। यहाँ पे आप प्रिंट लिख दो, प्रिंट में लिख दो कोड विथ मुन्ना एक्स, रन करो, रॉन्ग आंसर, इनवैलिड सिंटैक्स। कभी भी अकेला इफ आएगा ही नहीं। ठीक है, इसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, इफ आएगा ही आएगा। और एल्स के बाद कोई भी कंडीशन नहीं लगाओगे, एल्स के बाद सिर्फ आपको कॉलन आएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। गोट इट। तो ये आपका कौन सा स्टेटमेंट हो गया, आपका एल्स स्टेटमेंट के बारे में था। तो चलो अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को स्विच करते हैं, उसका नाम है एल इफ। ठीक है, अब इसको यहां से रन कर दो। अब हम स्विच करते हैं किस पे, नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, लेट मी, कौन सा कंडीशन आपका आएगा, एल इफ, व्हाट, एल इफ, ई एल आई एफ, एल इफ। चलो इसका हम रूल पढ़ते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम एग्जांपल सॉल्व करते जाएंगे। इसका पहला रूल आपका क्या होता है, ये देखो, इसका पहला रूल ये होता है कि एल इफ मस्ट कम आफ्टर इफ। ठीक है, ये आपका क्या होगा, इफ के बाद ही आएगा, ये भी अकेला नहीं आने वाला, ये भी क्या आएगा आपको, एल इफ, एल इफ क्या होगा, एल इफ मस्ट, एल इफ मस्ट कम्स आफ्टर इफ, कम्स आफ्टर व्हाट, कम आफ्टर इफ। ठीक है, पहला कंडीशन आपका क्या हो गया, एल्स इफ जो है वो हमेशा इफ के बाद ही आएगा।
गॉट इट। उसके बाद देयर कैन बी मल्टीपल एट एल्स इफ, एक मल्टीपल एफ इफ हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, मल्टीपल एल इफ। देयर देयर कैन बी देयर कैन बी मल्टीपल देयर कैन बी मल्टीपल व्हाट, मल्टीपल क्या हो सकते हैं, एल इफ स्टेटमेंट हो सकते हैं, मल्टीपल एल इफ स्टेटमेंट हो सकते हैं। ठीक है, पहला तो पॉइंट आपका ये होगा, ये हमेशा इफ के बाद आएगा, और दूसरा स्टेटमेंट आपका ये हो सकता है कि ये मल्टीपल एल इफ को लेके आता है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, एल्स इफ आपका क्या होता है, ऑप्शनल होता है। तीसरा कंडीशन इसमें क्या होता है, एल्स आपका क्या होता है, ऑप्शनल होता है। एल्स इज ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब ये होगा, इसको लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं। एल्स इफ आपका क्या होता है, ऑप्शनल होता। ठीक है, चौथा पॉइंट में पाइथन स्टॉप आफ्टर द फर्स्ट ट्रू कंडीशन। अगर मान के चलो पहला वाला ही एल्स इफ आपका ट्रू आ गया, तो नीचे जितने भी आप एल इफ लिखोगे वो आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, वो चीज आपका नहीं चलेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फोर्थ कंडीशन में आपका ये हो जाएगा, फोर्थ कंडीशन आपका ये होगा, स्टॉप आफ्टर, क्या लिखोगे आप, स्टॉप आफ्टर, स्टॉप आफ्टर द फर्स्ट ट्रू, द फर्स्ट ट्रू स्टेटमेंट, द फर्स्ट ट्रू ट्रू स्टेटमेंट बोलो या कंडीशन बोलो, दोनों आपका क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एल्स इफ का क्या होता है, हमारे ये रूल्स होते हैं। सिंपल से मैंने एल इफ अगर आपका आया तो वो आपके इफ के बाद ही आया होगा। मल्टीपल एल इफ लिख सकते हो इसमें। एल्स आपका क्या होता है, ऑप्शनल होता है। स्टॉप आफ्टर द फर्स्ट ट्रू कंडीशन, अगर आपने क्या लिखा, एक प्रोग्राम में मल्टीपल एल इफ आप यूज किए और मल्टीपल एफ यूज करने का पहला ही एल एफ आपका क्या होगा, ट्रू होगा, तो नीचे जितने भी आप एल एफ लिखे होंगे वो आपका क्या हो जाएगा, स्किप कर दिया जाएगा। ठीक है, वहीं पर आपका क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। तो चलो अब इसका हम क्या करते हैं, सिंटेक्स करके देखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एग्जांपल लेंगे। इसका सिंटेक्स आपका क्या होगा, सिंपल सा सिंटेक्स। सिंटेक्स इसका क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे क्या लिखा, इफ कंडीशन, अब यहाँ पे क्या लिखो, इफ के साथ तो ऑब्वियस है कंडीशन आएगा ही। ठीक है, इफ के साथ आपका कंडीशन आएगा। अगर मान के चलो ये आपका पास हो गया तो ठीक है, अगर ये पास नहीं हुआ तो अब यहाँ पे क्या लिखो, एल इफ लिखो, और उसके बाद यहाँ पे भी आप क्या करो, कंडीशन लगाओ, और कंडीशन के बाद यहाँ पे आप क्या कर दो, पास कर दो, तो ये इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, एल्स इफ का कंडीशन हो गया, एल्स इफ का ये क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया। ठीक है, तो आप हमको क्या बताएं, मल्टीपल एलसीपीस में अगर पहला वाला ही कंडीशन, जो कोई एक और एलिफ आप यहाँ पे लगा दो, अगर पहला वाला एलिफ आपका सही होगा, दूसरे वाले एलिफ की हम बात स्विच भी नहीं करेंगे, यही सबका क्या हो जाएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। गॉट इट। ठीक है, अब चलो हम क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल करके देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं, मार्क्स के बारे में। और चलो पहला हम मार्क्स क्या ले लेते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करो, मार्क्स इक्वल टू क्या ले लो आप, 82। पहला मार्क ले लिया, उसके बाद पहला कंडीशन हम क्या लगाते हैं, इफ मार्क्स ग्रेटर देन, अगर आपका है क्या 90, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, अगर आप क्या करो यहाँ पे 90 कर रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो, आप क्या करोगे, प्रिंट ग्रेड ए प्लस। ठीक है, आपका ये कंडीशन। दूसरा कंडीशन हम क्या लगा दिए, आपका इफ कंडीशन होगा। अब यहाँ पे क्या करो, एल इफ लगाओ। एल इफ में कौन सा कंडीशन लगाओ आप, अब यहाँ पे क्या कर दो, तो आप मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना कर देते हम, 75। 75 करने के बाद यहाँ पे आप क्या लगाओ, प्रिंट लगवा दो, क्या ग्रेड व्हाट, ग्रेड यहाँ पे आप क्या कर दो, ए। इसी तरह से आप क्या कर लोगे, एक और एलिफ लगा लो। हम क्या लगाते हैं, एक और एलिफ लगाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर दो आप 60। 60 करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट, और प्रिंट यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, डबल कोट में यहाँ पे आप क्या कर दो, ग्रेड, ग्रेड में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे बी। इसी तरह से आप क्या कर दो, हाँ इसी तरह से हम क्या करते हैं, और यहाँ पे एक एलिफ ले लेते हैं। एलिफ लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क्स, मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या कर लो 40। 40 करते हैं, यहाँ पे आप क्या लिख दो, यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट में आप क्या लिख दो, यहाँ पे ग्रेड सी।
ठीक है, ग्रेड सी। अब मान के चलो यहां तक भी आप चलाओगे तो आपका क्या चल जाएगा, प्रोग्राम चल जाएगा। रन करके देखो आपका क्या आ गया, 82 आ गया। हम चाहते हैं अगर मान के चलो ये कंडीशन भी आपका फॉल्स आ गया, दूसरे वाला कंडीशन भी आपका फॉल्स, तीसरे कंडीशन भी फॉल्स, तो आपको एल्स तो देना पड़ेगा ना। एल्स में आप यहाँ पे क्या लिख दो, प्रिंट में आप क्या लिख दो, फेल। ठीक है, जैसे ही आप इसको रन करोगे क्या आंसर आएगा, ग्रेड है। अगर यहाँ पे मान चलो 2 कर दोगे तो ऑब्वियस है आपका क्या आएगा, फेल आएगा। तो अब देखो इसको मैं कॉपी करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। यहां से मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आप क्या कर दिया, कंट्रोल वी कर दिए। ठीक है, अब देखो अगर मान के चलो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, मार्क्स इक्वल टू, आपने क्या लिखा है यहाँ पे 2, आपका मार्क्स क्या है, आपका यहाँ पे 2। ठीक है, पहला कंडीशन देखो, पहले हम कहां पे जाएंगे, इफ। और इफ, ये इफ का क्या है आपका, ये एल्स है। हम आपको बताए तो एल्स कभी भी अकेला नहीं आएगा। तो यहाँ पे इफ है, अगर इफ वाला कंडीशन आपका फॉल्स आ गया तो सबसे पहले हम कहां स्विच करेंगे, एल इफ में स्विच करेंगे। उसके बाद ये भी एल में स्विच करेगा, ये भी एल। अगर ये तीनों कंडीशन अगर आपका फॉल्स आ गया तब हम कहां स्विच कर जाएंगे, एल्स पे स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन देखो आपने क्या लिखा, मार्क्स इक्वल टू, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं है ट्रू, तो डायरेक्ट हम एल्स में नहीं जाएंगे। उसके बाद हम कहां जाएंगे, एल इफ में जाएंगे। एल इफ में आपका क्या है, मार्क ग्रेटर देन इक्वल 7, ये भी कंडीशन आपका फॉल्स आएगा, ये भी कंडीशन फॉल्स आएगा, ये भी कंडीशन फॉल्स है। इसी कारण इसका आउटपुट आपका क्या आ गया है, फेल आ गया। ठीक है, अगर मान के चलो आपने क्या किया, मार्क्स इक्वल टू आप क्या कर लो, यहां पे 99 कर लो। 99 के पहला कंडीशन देखो, क्या ये कंडीशन, 99 मत करो, जैसे मान के चलो यहां पे हम क्या करते हैं, मार्क्स इक्वल टू 79 कर लेते हैं। ठीक है, 79, या करेक्ट। यहां पे क्या करो, ए इक्वल टू, क्या ये कंडीशन आपका फॉल्स है, ये कंडीशन आपका ट्रू है, नहीं ये कंडीशन आपका क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो हम कहां स्विच कर जाएंगे, इस वाले एल इफ पे स्विच कर जाएंगे। ठीक है, ये वाला एल इफ का कंडीशन क्या आपका ट्रू है, 79 ग्रेटर देन इक्वल टू 75, यस ये कंडीशन आपका ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्विच करेंगे और नीचे का जो एल्स इफ है, एल इफ है, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, उसको भूल जाएंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा आपका, ग्रेड ए। यही चीज हम आपको क्या बताए थे, पॉइंट्स में बताए। अगर आपका क्या हो जाएगा, देयर कैन मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इज ऑप्शनल। ठीक है, अगर एक भी स्टॉप आफ्टर द फर्स्ट ट्रू कंडीशन, अगर एल्स इफ में पहला ही कंडीशन आपका ट्रू हो गया एलिफ का, तो नीचे जितने भी एलिफ आपने लिखा हो सबको ये क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, भूल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे किए हैं। ठीक है, वही चीज हम यहाँ पे आपको समझाएं। अगर आपने पहला 79, तो 79 में पहला एलिफ ही आपका सही होगा, दूसरे एलिफ पे हम स्विच भी नहीं करेंगे और उसको क्या जाएगा, वो भूल जाएगा और नीचे का एक्सप्रेशन आपका सॉल्व भी नहीं होगा, वही आपका आउटपुट आ जाएगा। तो वही चीज तो यहाँ पे किए हैं। अगर मान के चलो इस मार्क्स को हम यूजर से इनपुट करवाएं, इनपुट, इनपुट यहाँ पे मैं क्या कर देता हूं, इनपुट एंटर इज मार्क। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको रन करो ये मार्क मांगे। अगर मार्क ने आपने 80 किया तो 80 में कौन सा स्टेटमेंट आपका चलेगा, सेकेंड वाला, तो ग्रेड ए आएगा, बी सी और फेल को डिस्कार्ड कर देगा, ग्रेड ए आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले उस क्वेश्चन को आप समझो, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलो मैं आपको यहां से क्वेश्चन कॉपी करता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। यहां से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाओ, कंट्रोल वी करो। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिस्टम क्या है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू डिटरमाइंड, क्या कर रहा है, टू डिटरमाइंड, एक मिनट, टू डिटरमाइंड इज एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन देयर मार्क्स एंड अटेंडेंस। मार्क एंड अटेंडेंस के बिहाफ पे क्या करेंगे, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएंगे कि उस स्टूडेंट को क्या स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो किसके क्राइटेरिया पे, मार्क्स एंड अटेंडेंस के क्राइटेरिया पे। अब यहां पे कंडीशन पढ़ो, कंडीशन अच्छे से पढ़ना। इफ द स्टूडेंट अटेंडेंस इज लेस देन 75, अगर आपका जो अटेंडेंस है वो अटेंडेंस क्या है, लेस देन 75% है, क्या है आपका, लेस देन 75% है, तो नॉट एलिजिबल फॉर द अटेंडेंस। अब देखो यहां पे दो कंडीशन बन गया। अब देखो कंडीशन क्या बना, अगर आपका अटेंडेंस 75% से कम है तो उसको आप क्या मानो, स्कॉलरशिप क्राइटेरिया में वो है ही नहीं।
सिंपल सा मतलब आपका एक तो इफ आ जाएगा और दूसरा आपका क्या आ जाएगा, एल्स आ जाएगा। इफ का कंडीशन क्या आएगा, अटेंडेंस मस्ट हैव ग्रेटर देन 75%। ठीक है, तो पहला कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, इफ का जो वैल्यू होगा उसमें अटेंडेंस का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, 75% से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स है तो आप डायरेक्ट क्या कंडीशन चला दो, एल्स कंडीशन चला दो। उस एल्स कंडीशन में आप क्या लिख दो, नॉट एलिजिबल, लो अटेंडेंस, जो भी लिखना वॉट एवर। ठीक है, तो यही चीज क्या बताए, इफ द स्टूडेंट अटेंडेंस इज लेस देन 75%, तो आप प्रिंट क्या करवा दो, नॉट एलिजिबल। ठीक है, अगर मान के चलो आपका अटेंडेंस 75% से अबव है, फिर आपके पास ये सारे कंडीशन आ जाएंगे। कौन कौन से कंडीशन है, इफ अटेंडेंस इज 75% अबव देन चेक द स्टूडेंट मार्क्स। तो पहला आप अटेंडेंस चेक करो, अगर अटेंडेंस के क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर रहा है तो फिर आप क्या स्विच करो, मार्क्स को देखना स्टार्ट करो। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एलिफ लग गया, पहला आपका एलिफ यहाँ पे लग जाएगा, दूसरा एलिफ आपका यहाँ लग जाएगा, तीसरा एलिफ यहाँ पे लग जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पहला कंडीशन आपका क्या आ जाएगा, पहला कंडीशन आपका आ जाएगा क्या, बताओ। जैसे मान चलो एक रैंडम हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे आप मान चलो मार्क्स को मैं एम से डिनोट कर रहा हूं, यहाँ पे 72 कर दिए। ठीक है, अटेंडेंस को हम क्या करें, ए से डिनोट करें और यहाँ पे आप अटेंडेंस क्या कर दो, 85%। ठीक है, अब हम क्या कर देते, पहला कंडीशन आपका क्या होगा, अटेंडेंस पे। अगर यहाँ पे क्या करें हम, इफ अटेंडेंस ग्रेटर देन, क्या होना चाहिए भैया, ग्रेटर देन 75। क्वेश्चन में आपका क्या है, 75% से आपका क्या होना चाहिए, अटेंडेंस ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर का ब्लॉक आएगा, इसके ब्लॉक में भी डिफरेंट डिफरेंट है। अगर मान चलो ये कंडीशन ही आपका फॉल्स आएगा तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, एल्स लगा दो, और एल्स लगाने के बाद यहां पे प्रिंट कर दो, अटेंडेंस इज वेरी लो, लो अटेंडेंस। ठीक है, लो अटेंडेंस। अगर मान चलो ये कंडीशन आपका ट्रू हो गया तो हम क्या स्विच कर जाएंगे, इस एल इफ के अंदर स्विच करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, मार्क्स के बाद मार्क्स को प्रिडिक्ट करना शुरू कर देंगे। तो फिर यहां पे हम क्या लगाएंगे, इस इफ के अंदर जाओ, अब यहां पे एक और इफ लगेगा, तो अब इफ में क्या करो, मार्क्स एम लिखे थे, मार्क्स ग्रेटर देन अगर 90 होगा तो जो चीज लिखना है लिखो, उसी तरह से आपका इस तरह से जो भी कुछ होगा आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो हम इसको कोड करके देखते, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन आपको यही बोल रहा है, अगर आपका अटेंडेंस 75% से ज्यादा है तो ही आप मार्क्स पे स्विच करो, और मार्क के डिफरेंट डिफरेंट वे हैं आपके। अगर मार्क आपका 90% से ज्यादा है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आपका मार्क 90% से कम है, 90 मार्क है, तो आपको क्या मिलेगा, 75 स्कॉलरशिप मिलेगा, और 80% से आपका अबव है, आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगा। चलो इसी चीज को हम क्या करते हैं, कोड करके देखते हैं। तो गो टू द कोड स्क्रीन, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कोड करना। सिंपल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जनरलाइजेशन बना लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको इनपुट के साथ परफॉर्म कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मार्क्स, मार्क्स इक्वल टू आप यहाँ पे क्या कर लो, 92। पहला मार्क 92 आ गया, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अटेंडेंस, अटेंडेंस में हम क्या, अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस, अटेंडेंस इक्वल टू आप यहाँ पे क्या लिख लो, 85। ठीक है, पहला कंडीशन क्या होगा, इफ क्या होगा, अटेंडेंस, व्हाट इज अटेंडेंस, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, और ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 75 पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन आएगा तो डिफरेंट डिफरेंट चलेगा। पहला इसमें अगर ये कंडीशन आपका ट्रू होगा तो हम किस पे स्विच कर जाएंगे, मार्क्स पे स्विच कर जाएंगे। पहला मार्क्स क्या होगा, इफ और यहां पे हम क्या लिखेंगे, मार्क्स, मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, अगर आपके 95 हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 95। ठीक है, 95 आप तो क्या कर दो, यहाँ पे प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवा दो क्या, यू हैव रिसीव, हैव रिसीव यू हैव रिसीव 100% स्कॉलरशिप, 100% क्या, स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप। ठीक है, पहला कंडीशन ये होगा, अगर आपका मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 95 तो आप उसको क्या करवा रहे हो, 100% स्कॉलरशिप दे रहे हो। उसके बाद या नहीं तो एल इफ में लगाओ, मार्क्स, मार्क्स क्या है आपका, क्या है, 90% से ज्यादा है, यहां पे क्या करो, 90 इक्वल टू कर दो, यही मैं लिख दो, ठीक है, सही है, यू आर द रिसीव 50% स्कॉलरशिप। एल्स का ये एल होगा, अब यहां पे क्या कर दो, इस एल्स को लिख दो, ये वाला एल्स आ जाएगा, ये वाला एल्स में आप क्या लिख दो, प्रिंट लो अटेंडेंस, यहां पे क्या लिख दो, लो अटेंडेंस, ATTENDENCE,
समझ में आ गया? देखो, अगर आपका मार्क्स 92 है और अटेंडेंस 85% है तो इसका मतलब आपको क्या हो गया, 90% आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। समझ में आ गया? तो सबसे पहले अटेंडेंस पे हम क्राइटेरिया लगा, अटेंडेंस ही अगर आपका 75% से कम है तो ये चीज तो आप चलोगे नहीं, डायरेक्ट आपका कौन सा कंडीशन आ जाएगा, ये एल्स कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलो अटेंडेंस आपका सही है तो हम किस पे स्विच कर जाएंगे, अब हम किस पे स्विच कर जाएंगे, इस वाले पे स्विच कर जाएंगे, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 95, या एल्स इफ लगा दो और या नहीं तो एल इफ लगा दो। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, रन करके रन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 92 92 ये वाला कर, तो यू हैव रिसीव 90% स्कॉलरशिप। ठीक है, अब हम इसी चीज को क्या करते हैं, इनपुट के साथ ले लो। ठीक है, इनपुट के साथ कैसे लेंगे, यहां पे देखो, सबसे पहले इसको हम इंटीजर में चेंज करेंगे, इंटीजर में चेंज करने के बाद यहां पे क्या लो, इनपुट एंटर योर मार्क। ठीक है, उसके बाद यहां पे हम क्या लेंगे, इनपुट लो, इनपुट लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पे इंटीजर इनपुट, इनपुट में क्या कर देंगे, क्या करेंगे, अटेंडेंस के बारे में पूछेंगे, एंटर एंटर योर व्हाट, अटेंडेंस, अटेंडेंस। ठीक है, अब इसको रन करो, रन करने के बाद क्या, एंटर यू मार्क, मार्क मान के चलो आपने 89 लाया। ठीक है, बट अटेंडेंस आपका 25% है तो ऑब्वियस आप क्या करोगे, लो अटेंडेंस, लो अटेंडेंस के कारण आपका स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, फिर से रन करते हैं। अगर आप मान के चलो मार्क ने आपने लिया 99 और आपका अटेंडेंस भी क्या है आपका 89, तो आपको क्या मिलेगा, 100% स्कॉलरशिप मिलेगा आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो मल्टीपल एल्स इफ के हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चीज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या, ये है क्वेश्चन, मैं पहले सबसे पहले इसको क्या करता हूं, कॉपी कर लेता हूं, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, एटीएम कैश विड्रॉ। ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करो, रीड करके देखो। पहला क्या है आपका, राइट ए प्रोग्राम टू द सिमुलेट एन एटीएम कैश विड्रॉ सिस्टम। ठीक है, रूल क्या है, द एटीएम शुड फॉलो दिस रूल। पहला रूल क्या है, द यूजर मस्ट एंटर द पिन। पहले आपको क्या, पर जैसे ही आप एटीएम जाते हो सबसे पहले आप क्या करते हो, पिन एंटर करते हो। पिन एंटर करने के बाद देखो क्या होता है, इफ यूजर मस्ट हैव द एंटर द पिन, अगर इफ द पिन इज इनकरेक्ट तो प्रिंट क्या कर दो, इनवैलिड पिन। पहला कंडीशन आपका क्या आ जाएगा, पहले बार अगर क्या करो, इफ पहले आप पिन करो, पिन मान के चलो क्या करो, पिन इक्वल टू आपने क्या कर दिया, 1234। अगर ये पिन ही आपका गलत हो जाएगा तो यहां पे एक आप एल्स स्टेटमेंट लगा दो, तो एल्स स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पिन इज इनवैलिड। ठीक है, पिन इज इनवैलिड पिन। अगर मान के चलो आपका पिन सही हो गया तो फिर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन को आप चेक करो। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन क्या है, चेक वेदर द विड्रॉल अमाउंट इज ग्रेटर देन जीरो। आप यहाँ पे क्या, एक अमाउंट नाम का ऑप्शन होगा, अमाउंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। पहला रूल तो आपका ये बन जाएगा, पहले आपका पिन सही होना चाहिए, उसके बाद अमाउंट मस्ट हैव ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, उसके बाद चेक वेदर द अकाउंट हैज सफिशिएंट बैलेंस। सफिशिएंट बैलेंस, आप जितना बैलेंस विड्रॉ करना चाहते हो उस विड्रॉ बैलेंस से आपका ज्यादा सफिशिएंट बैलेंस है ही नहीं, तब तो विड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या, चेक वेदर द विड्रॉ अमाउंट मल्टीपल ऑफ 100। आप जो विड्रॉ अमाउंट करोगे वो कुछ भी नहीं 7894 नहीं कर लोगे, आपका क्या होना चाहिए, वो मल्टीपल ऑफ 100 के होना चाहिए। ठीक है, इफ द ऑल कंडीशन आर satisfy the amount from the balance and print the remaining amount। ठीक है, जब ये कंडीशन सारे के सारे सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो आपको आउटपुट दिखाना है कितने अमाउंट आपने विड्रॉ किया और कितने रिमेनिंग अमाउंट आपके बचे हुए। क्वेश्चन समझ में आ गया? सबसे पहले कोई एंटर करेगा पिन, अगर आपका पिन इनवैलिड हो जाएगा तो ये सारे कंडीशन तो कुछ करना ही नहीं है। अगर आपका पिन वैलिड है तो सबसे पहले आप ये चेक करो क्या विड्रॉ अमाउंट ग्रेटर देन जीरो है, पहला कंडीशन आपका यहां पे बनेगा, विड्रॉ अमाउंट इज ग्रेटर देन जीरो। उसके बाद चेक करो क्या वेदर जो आपने जो अकाउंट विड्रॉ करना है क्या वो सफिशियंट बैलेंस से ज्यादा है या नहीं।
अगर सफिशियंट बैलेंस आपका 100 है और अमाउंट आप निकाल लो 25,000 तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो सफिशियंट बैलेंस भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्या सफिशियंट बैलेंस और जो विड्रॉ अमाउंट करने वाले वो उससे ज्यादा है या नहीं। उसके बाद जो अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हो वो हमेशा नहीं, मल्टीपल क्या होना चाहिए, 100 के होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। गॉट इट। अगर आप मान चलो ये सारा फुलफिल कर दो, फिर आप यहाँ प्रिंट करो उन्होंने कितना अमाउंट को विड्रॉ किया और उनके अमाउंट और उनके बैंक अकाउंट में कितने अमाउंट रिमेनिंग बचे हुए हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सब सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, मुझे पिन लेना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, एक मिनट। तो सबसे पहले आप क्या ले लो यहाँ पे, पिन। पिन नाम का एक हम वेरिएबल बनाए, पिन हम ले लेते हैं क्या, 9876। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे आप, एंटर पिन। यूजर क्या एंटर पिन कर रहा है, इंटर अंडर स्कोर यहाँ पे कर लो पिन। उन्होंने भी मान के चलो 9876 पिन कर लिया। ठीक है, तो पहला कंडीशन, पहला देखो, अब ये कंडीशन तो लग जाएगा अगर इंटर अमाउंट इक्वल टू पिन। तो सबसे पहले आप ये भी करो आपका बैलेंस कितना है। ठीक है, बैलेंस, बैलेंस इक्वल टू, आप सॉरी, बैलेंस इक्वल टू हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 15,000 जो भी हो। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करें, विदड्रॉ अमाउंट, विथड्रॉ अमाउंट आप यहाँ पे क्या कर लो, 32। ठीक है, अब इसको रन कर, यहां तक आ गया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पिन कर लिया, एंटर अमाउंट भी कर लिया, और बैलेंस, बैलेंस आपका कितना है, इतना है बैलेंस, बैलेंस। ठीक है, बैलेंस आपका कितना है, 1,5,21,10,000 के आसपास। चलो इसको मैं 15,000 कर देता हूँ, 15,000 और विड्रॉ अमाउंट हमारा क्या है, 30,000। अब यहाँ पे कंडीशन लगाओ, इफ, पहला कंडीशन क्या होगा बताओ, आपने जो इंटर पिन किया है क्या वो इक्वल टू पिन के बराबर है। अगर ये कंडीशन आपका ट्रू हो गया तो पहला कंडीशन आपका क्या था, पहला कंडीशन आप इसमें चेक करो, आपने जो विड्रॉ अमाउंट है, ये जो आपने विड्रॉ अमाउंट दिया है वो ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो के होना चाहिए। ठीक है, जो आपने विड्रॉ अमाउंट किया है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तब तो आप बैंक अकाउंट से निकाल पाओगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया, नहीं कर रहा है, तो ये कंडीशन आप यहां पे क्या कर दो, विड्रॉ अमाउंट अगर जीरो से कम है तो इसको क्या लिख दो आप, इनवैलिड, इनवैलिड, वैलिड विड्रॉ, इनवैलिड विड विथड्रॉल, ऐसे ही होता है ना, ड्रॉ विड्रॉल अमाउंट। ठीक है, अब देखो पहला कंडीशन आपका क्या होगा, इंटर पिन। ये कंडीशन अगर आपका ट्रू होगा तो फिर हम इसके अंदर स्विच करके, स्विच करने के बाद हम बोल रहे हैं क्या जो आपने विड्रॉ अमाउंट क्या है वो ग्रेटर देन जीरो है, यस जीरो है। अब उसके बाद आपका कौन सा कंडीशन है, एल इफ कंडीशन है। इस एल्फ कंडीशन में क्या होगा, विड्रॉ अमाउंट आपके जो मेन बैलेंस है उससे कम होना चाहिए। क्या करना चाहिए, ये जो आपने विड्रॉ अमाउंट लिया है, विड्रॉ, विड्रॉ अमाउंट ग्रेटर देन, अगर आपके ये बैलेंस से आ गया, ग्रेटर देन ये बैलेंस से आ गया, तो आप यहां पे क्या के लिखोगे, इनसफिशियंट बैलेंस। क्या लिखोगे, इनसफी इनसफिशियंट बैलेंस, इनसफिशियंट बैलेंस। ठीक है, अगर ये बैलेंस क्यों गलत में लिख रहा हूं, इनसफिशियंट बैलेंस। ठीक है, अगर ये कंडीशन भी आपका ट्रू हो गया, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगा, फिर आप क्या करोगे, एल इफ लगाओ। एल इफ में क्या लगाएंगे हम, विड्रॉ, जो आपका है विड्रॉ, ये जो आपने विड्रॉ कर गया है वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 100 क्या आना चाहिए, मतलब 100 का मॉडुलर डिवीजन आपका क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, हाँ, विड्रॉ अमाउंट नॉट इक्वल टू, यहाँ पे जीरो कर दो। अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट क्या करवा दो, प्लीज एंटर अमाउंट, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लीज, प्लीज एंटर अमाउंट, प्लीज अमाउंट, प्लीज एंटर अमाउंट इन मल्टीपल ऑफ 100। ठीक है, ये आ गया। जब ये सारा कुछ को फिल कर जाएगा तो अब डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या लिख दो, एल्स लगा दो, और एल्स में आप क्या लिख दोगे, एल्स लगाने के बाद यहाँ पे आप क्या लिख दो, बैलेंस, बैलेंस इक्वल टू, क्या करेंगे हम, बैलेंस माइनस विड्रॉ कर दो। बैलेंस क्या आ गया, इसको क्या लिखा हूं मैं, BALANC, बैलेंस, बैलेंस माइनस क्या कर देंगे हम, विड्रॉ। ठीक है, तो ये आपका क्या बच जाएगा, रेस्ट अमाउंट बच जाएगा बैलेंस में।
ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट में क्या करेंगे, विड्रॉल, विड्रॉल, विड्रॉल सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। ठीक है, यहाँ पे स्टार लगा दो और नीचे इधर भी स्टार लगा दो। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, विड्रॉ सक्सेसफुल। उसके बाद हम क्या बोले थे कि कितना अमाउंट हमारे अकाउंट में बचे वो भी दिखाओ। यहाँ पे आप प्रिंट क्या कर दो, रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बैलेंस। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दें, इनवैलिड पिन। रिमेनिंग अमाउंट के बाद थोड़ा सा स्पेस दे दो, उसके बाद यहाँ पे ये लगा किस तरह से कर सकते हो आप। ठीक है, सिंपल सा। इसको आप क्या करो, रन करके देखो। जैसे ही आप रन करोगे, रन करने के बाद आपका क्या होगा, विड्रॉ सक्सेसफुल आ गया और रिमेनिंग अमाउंट आपका क्या हो गया, इतना हो गया। समझ में आ गया। चलो इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करो। कंट्रोल ए कंट्रोल सी करने के बाद इनपुट से हम डेटा ले लेते हैं। इनपुट से कैसे डेटा लेंगे बताओ। इनपुट से डेटा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज करना पड़ेगा, इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा। तो इंटीजर में इसको चेंज कर दो। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, इसको तो स्ट्रिंग ही रख सकते हैं, इनपुट एंटर इज योर पिन। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी क्या कर लोगे, इनपुट एंटर इज योर पिन। ठीक है, पिन यहाँ पे कर दिए, नहीं यहाँ पे मत रहने दो, पिन को यहाँ पे रहने दो 9867, 9876। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका बैलेंस आपका इतना, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इंटीजर में चेंज करो और यहाँ पे आप क्या लिख दो, इन पर एंटर ए विड्रॉल अमाउंट। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। अगर मान के चलो आपने 1 2 3 4 कर दिया, एंटर कर दो, और यहाँ पे आपको क्या मांग रहा है, विड्रॉ अमाउंट। यहाँ पे लिख दो, क्या बोलता है, इनवैलिड पिन। सिंपल सा, ये आपका क्या होगा, इनवैलिड पिन। अब इसी को यहाँ पे क्या करो, कंट्रोल वी करो। आपने इन पिन डाल दिया 9876 और आपने विड्रॉ अमाउंट क्या कर रहे हो, 289। अब जैसे ही आप इसको रन करोगे, प्लीज एंटर ऑफ मल्टीपल अमाउंट ऑफ, क्या कह रहा है ये, 100 के मल्टीपल में आपको अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। अब इसको रन करो। अब यहाँ पे आपने पिन किया 9876, अब इसको एंटर करो और यहाँ पे हम क्या करते हैं, 25, और यहाँ पे रन करो तो आपको क्या बताएगा, आपका विड्रॉ सक्सेसफुल आ गया और रिमेनिंग अमाउंट आपका क्या बचा है, 12500। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो एक और हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। इसके बाद आपका क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन आपका क्या, मूवी टिकट सिस्टम। कौन सा क्वेश्चन आपका, मूवी टिकट वाला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करो, कंट्रोल वी करो। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप रीड करो, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन क्या, राइट ए प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर ए पर्सन कैन बुक ओ मूवी टिकट। क्या आपने जो मूवी टिकट करो, क्या वो मूवी आपका टिकट सक्सेसफुली टिकट बुक हुआ है या नहीं। पहला कंडीशन देखो इसमें क्या आएगा, पहला कंडीशन आपको क्या है, द पर्सन इज मस्ट हैव 18 ईयर ऑफ एबव। पहला कंडीशन आपका क्या है, एज मस्ट हैव बी 18 ईयर। पहला कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, एज ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे, आपका 18 से। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर आप क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में सोचो, रिक्वायरमेंट देख दो। पहला कंडीशन आपका बता रहा है ये क्या, एज आपका क्या होना चाहिए, 18 से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद द मस्ट हैव बी वैलिड, एक ना एक कोई वैलिड आईडी आपको होना चाहिए। उसके बाद द टिकट, किस टाइप का टिकट चाहिए आपको, अगर आप रेगुलर टाइप का टिकट लेना चाहते हो, या नहीं तो आप वीआईपी टिकट लो, या नहीं तो आप प्रीमियम टिकट लो। अदरवाइज प्रिंट, तीन ही टाइप के टिकट हैं आपके, या तो रेगुलर टिकट है, या तो वीआईपी टिकट है, या नहीं तो प्रीमियम टिकट है। ठीक है, पहला तो कंडीशन आपका एज पे आ जाएगा। उसके बाद अगर आप उसके बाद बंदे के पास वैलिड आईडी है तो ठीक है, नहीं तो इनवैलिड कर दो। उसके बाद टिकट आपके तीन टाइप्स के हैं, या तो रेगुलर टिकट में जाओ, या नहीं तो वीआईपी टिकट में जाओ, या नहीं तो आप प्रीमियम टिकट में जाओ। ये कंडीशन अगर आपका फुलफिल हो जाएगा, फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ प्रिंट करवा सकते हो, टिकट आपका वैलिड हो गया। अगर टिकट आपने वीआईपी किया तो एक्स्ट्रा 200 ऐड कर दो, अगर आपने प्रीमियम किया तो 500 एक्स्ट्रा ऐड कर दो। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखे हम, बिलो, इफ द एज बिलो इज 18 तो पर्सन डज नॉट हैव वैलिड आईडी, तो प्रिंट यहाँ पे क्या लिख दो, बुक फाइल लिख दो। और डिस्प्ले यहाँ पे टिकट का फाइनल रेशियो, कितने का टिकट हुआ वो आपको बता दो। सिंपल सा है भाई। पहला कंडीशन तो आपको क्या लगा, एज पे लगा। अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो आप नीचे का कंडीशन लगा, अगर यही कंडीशन आपका फॉल्स होगा तो यहाँ पे इनवैलिड कर दो। पहला यही सम स्विच हो जाएंगे। उसके बाद अगर उस बंदे के पास वैलिड आईडी है, पहले एज चेक करो, उसके बाद आप आईडी चेक करो। आईडी चेक करने के बाद आप उससे क्या बोलो, आप किस
टाइप के मूवी टिकट करवाना चाहते हो। अगर रेगुलर करवाते हो तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, अगर आप वीआईपी करवा रहे हो तो 200 एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, अगर आप प्रीमियम करवा रहे हो तो 500 एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा आपको। होप्स आपको समझ में आ गया। चलो हम इसको क्या करते हैं, कोड करके चेक करते हैं। तो कोड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम कस्टम वैल्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम उसको इनपुट के साथ बनाएंगे। एज मान के चलो आपने क्या कर दिया, 22 कर लिया। उसके बाद आप यहां पे क्या कर दे तो आईडी, आईडी को आप क्या कर दो यहाँ पे हैज आईडी कर दो, हैज अंडर स्कोर आईडी, और आईडी को आप क्या मान ले तो यहाँ पे ट्रू मान लो। क्या मान लो आप, ट्रू मान लो। उसके बाद पहला कंडीशन एज और आईडी आ गया। उसके बाद टिकट का कौन सा टाइप लोगे आप, टिकट अंडर स्कोर यहाँ पे क्या कर दो टाइप, टिकट अंडर स्कोर यहाँ पे टाइप, कौन सा टाइप चाहिए मुझे, वीआईपी टाइप चाहिए, वीआईपी, सॉरी वीआईपी। टिकट टाइप हो गया। उसके बाद टिकट का प्राइस, टिकट अंडर स्कोर यहाँ पे क्या कर दो प्राइस इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या किए 5000। ये चार वेरिएबल आपको लेना ही पड़ेगा। अब चलते हम कंडीशन लगाते हैं। पहला कंडीशन आपका क्या होगा, पहला कंडीशन क्या हो जाएगा आपका एज पे। पहला कंडीशन हम क्या करते हैं, टिकट का टाइप डिफाइन कर लेते हैं, या नहीं तो आप चाहो तो एज पे भी कर सकते हो, कुछ भी दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। चलो हम पहला क्या लेते हैं, इफ टिकट टाइप, कौन सा टाइप, टिकट टाइप। टिकट टाइप कौन कौन सा है, नोट इन, नोट इन लगा लेते हैं हम किसमें, पहला तो आपका क्या था रेगुलर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगा लेते हैं वीआईपी, और उसके बाद यहाँ पे क्या लगा लो आप प्रीमियम, PREMIMUM, प्रीमियम ऐसे ही होता है ना, MIUM, प्रीमियम, सॉरी प्रीमियम, ठीक है। हम क्या बोले, अगर टिकट टाइप इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो आप क्या कर दो, प्रिंट करवा दो इनवैलिड टिकट टाइप, ठीक है। अगर ये कंडीशन आपका सही हो गया है, अगर ये कंडीशन आपका सही है तो आप किस पे जाओ, एल्स इफ पे जाओ। एल इफ में अब चेक करो, एज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए। उसके बाद उस बंदे के पास कोई ना कोई हैज आईडी, हैज आईडी इक्वल टू आप क्या कर दो ट्रू, ठीक है। क्योंकि यहां पे मैंने ट्रू नहीं लिया है ना, ट्रू। अगर ये कंडीशन आपका ट्रू है तो फिर आप इसके अंदर जाओ, आप यहां पे लिख दो क्या, प्रिंट। प्रिंट करने के बाद हम क्या स्टार लगाते हैं, स्टार लगाने के बाद यहां पे लिख लो टिकट बुक्ड सक्सेस, सक्सेसफुल्ली, ठीक है। यहां पे भी आप स्टार लगा दो, ठीक है। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, फिर से आपको चेक करना पड़ेगा इफ टिकट टाइप, क्या करेंगे आप, टिकट टाइप, सॉरी टिकट टाइप इक्वल टू अगर आपका यहाँ पे क्या है वीआईपी, वीआईपी है तो क्या करो, प्राइस में आपको 200 रुपया ज्यादा करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे जाओ टिकट प्राइस, टिकट प्राइस में क्या कर दो आप प्लस एंड इक्वल टू, प्लस एंड इक्वल टू 200, ठीक है। अगर ये भी नहीं है, वीआईपी भी नहीं है, आपका क्या है वीआईपी और कौन कौन था, यहाँ पे आप क्या लोगो एल्स इफ, अब यहाँ पे क्या कर दो आप टिकट टाइप, टिकट टाइप इक्वल टू आप क्या कर दो यहाँ पे प्रीमियम, PREMIUM, प्रीमियम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टिकट प्राइस, आ जाओ भाई टिकट प्राइस, और यहाँ पे प्लस एंड इक्वल टू आप क्या कर दो 500, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद अगर मान के चलो इसमें से कुछ भी है ही नहीं, आपका ना तो वीआईपी है ना ही आपका ये है, तो अब यहाँ पे क्या कर दो एल्स लगा दो। एल्स लगाने के बाद हम क्या करेंगे, टिकट प्राइस में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, टिकट प्राइस प्लस एंड इक्वल टू यहाँ पे 0 कर दो। ये कंडीशन भी आपका खत्म हो गया, ठीक है। खत्म होते ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट क्या करवाएंगे बताओ, टिकट टाइप। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये प्रिंट करवाना है कौन सा टिकट टाइप हम बुक किए, यहाँ पे टाइप कर दो। इस तरह से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे टिकट टाइप, आ जाओ भाई टिकट टाइप। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे प्राइस, क्या करवा देंगे फाइनल टिकट, व्हाट फाइनल टिकट प्राइस। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, फाइनल टिकट प्राइस में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे टिकट प्राइस, टिकट
टिकट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, अगर मान के चलो ये भी कंडीशन आपका फॉल्स आ गया तो ऊपर वाले जो आपने एल्स कंडीशन लगाया और यहाँ पे आप क्या लिख दो, प्रिंट नॉट एलिजिबल टू द बुक टिकट। समझ में आ गया? होप समझ में आ गया। देखो एज इक्वल टू यहाँ पे हम 20 किए हैं, हैज आईडी में मेरे पास कोई ना कोई आईडी है। उसके बाद टिकट टाइप मैंने वीआईपी किया और टिकट प्राइस मैंने 500 किया। ठीक है, जैसे ही आपने वीआईपी टिकट चूज किया तो 500 प्लस 200 आपका आंसर क्या आना चाहिए, 700। रन करते हैं, टिकट बुक आपका सक्सेसफुल हो गया, टिकट टाइप आपका वीआईपी आ गया और फाइनल टिकट का प्राइस आपका क्या आ गया, 700 आ गया। कंडीशन बाय कंडीशन आप करते जाओगे तो फिर आपका सही आएगा। सबसे पहले हम क्या किया, यहाँ पे एज इक्वल टू 22, हैज आईडी को मैंने ट्रू कर दिया, ट्रू है बंद। अब देखो इसको इनपुट के साथ करके देखे, कंट्रोल सी करो, यहाँ पे हम कंट्रोल वी करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं एंटर इज योर एज। एज तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस है, एंटर इज एज। एज आपको इंटीजर लेना पड़ेगा। हैज आईडी में आप क्या कर दो, हैज आईडी को आप क्या कर दो, आप यस या नो में करवाओ। यस या नो में करवाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इनपुट लेना पड़ेगा। इनपुट लेने के बाद डबल डू यू हैव यस या नो, इसमें आपको जवाब देना है और उसको आप क्या कर दो, लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। किसमें कर देंगे, मान के चलो किसी 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 ने भी आप क्या कर दिया, आपका लोअर वाई ई एट सारे के सारे कैपिटल ले लिया तो उसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, लोअर में कन्वर्ट कर देगा। उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, टिकट टाइप लेंगे। टिकट टाइप भी आपका क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो यहाँ पे हम कर इनपुट इंटर ए टिकट टाइप। टिकट टाइप में लेने के बाद यहाँ पे आप पैरेंथेसिस में लगा सकते हो क्या क्या टिकट टाइप का आएगा। पहला तो या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रेगुलर ले सकते हो, रेगुलर, या नहीं तो आप क्या कर लो, यहाँ पे वीआईपी करो, रेगुलर करो, या नहीं तो आपको वीआईपी करना पड़ेगा, या नहीं तो आप यहाँ पे क्या करो, आप प्रीमियम करो। व्हाट, क्या लिख रहा हूँ, प्रीमियम, PREMIUM, प्रीमियम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्राइस भी लो, इंटीजर, इंटीजर में लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करें, इनपुट इंटर और टिकट प्राइस। ठीक है, अब कंडीशन चेक करते हैं, ये भी आपका सही है, टिकट टाइप में आपका ये चीज आएगा। अब यहाँ पे हैज आईडी इक्वल टू आपने ट्रू किया है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डबल कोट में यस कर दो। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर ये कंडीशन आपका ट्रू हो गया तो प्रिंट सक्सेसफुल, सक्सेसफुल करने के बाद आपका ये चीज आएगा। उसके बाद ये टिकट, अब इसको क्या करते हैं, हम रन करके देखते हैं। पहला बोला एंटर यूज एज, एज मान के चलो मैंने 25 ले लिया, आईडी है नो, एंटर कर दो। एंटर यू टिकट टाइप, कौन सा टिकट टाइप चाहिए आपको, वीआईपी। रन करके देखो, एंटर जो टिकट प्राइस 500 ले लो, एंटर करके देखो तो क्या, नॉट एलिजिबल टू बुक टिकट। क्यों नहीं, क्योंकि आपके पास कोई आईडी ही नहीं था। ठीक है, तो आप चाहो तो यहां से भी स्विच करवा सकते हो इसको। जैसे ही आपके पास कोई ना कोई आईडी नहीं हो तो आप यहां से भी आप क्या कर सकते हो, स्विच करवा सकते हो। इसके बाद ये कंडीशन चल गया ना, अगर मान चलो किसी बंदे के पास आईडी नहीं है तो वहीं से आप क्या कर दो, एग्जिस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो एक बार फिर से इसको रन करते, रन करने के बाद हम क्या करते हैं, एंटर यूज एज, हम क्या ले लेते हैं 25 और क्या करते हैं, हैव यू आईडी, यस मेरे पास आईडी है। और यहाँ पे क्या करते हैं, कौन सा टाइप का चाहते हो, वीआईपी टाइप का मुझे चाहिए। वीआईपी करने के बाद आप इंटर और प्राइस, प्राइस हम ले लेते हैं यहाँ पे 8900 अब इसको एंटर कर दो। एंटर करने के बाद आपको क्या बता रहा है, ये टिकट आपका सक्सेसफुल बुक हो चुका है और टिकट का टाइप आपका वीआईपी और टोटल प्राइस आपको क्या करना पड़ेगा, 1090 करना पड़ेगा। चलो एक बार प्रीमियम लेके भी चेक करते हैं। आप इंटर और ये यहाँ पे क्या कर दो, 24 करने के बाद आपके पास कोई टिकट आईडी है, यह है। और कौन सा करना चाहते हो आप, प्रीमियम, MIUM, प्रीमियम, एंटर करो। टिकट का अमाउंट क्या आपका 12। अब इसको रन कर दो, आपको देखो आ गया। मतलब प्रीमियम करवा रहे हैं तो हमका 500 रुपया ज्यादा लग रहा है, अगर वीआईपी करवा रहे हो तो आपका 200 रुपया ज्यादा लग रहा है। चलो एक बार हम रेगुलर भी करके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या, इंटर और अमाउंट में यहाँ ले लो आप 23, इंटर और एज में, और इसमें क्या करता है, आपके पास टिकट आईडी है, कौन सा चाहिए आपको, रेगुलर, रेगुलर एंटर करो और टिकट प्राइस ले लो आप 25 और एंटर रन कर दो, आपका 25 ही आएगा। कोई रेगुलर में कोई भी हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे हैं, वीआईपी में आप 200 एक्स्ट्रा चार्ज करो, जैसा कि आपको क्वेश्चन में बताया गया। तो क्वेश्चन में क्या बता रहा है, अगर आप वीआईपी टिकट में जा रहे हो भाई तो आपको क्या करना पड़ेगा, 200 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप प्रीमियम में जा रहे हो तो आपको 500 देना पड़ेगा। ठीक है, इफ द एज इज बिलो 18, अगर एज आपका 18 से कम है, या अगर कोई आपके पास वैलिड आईडी नहीं है तो आप क्या कर दो, बुकिंग फेल। तो वही चीज तो हम करवा रहे हैं, अगर हमारे पास कोई बुकिंग आईडी भी नहीं है तो हम क्या करवा रहे हैं, फेल करवा रहे हैं। देखो यहाँ पे आपका यहाँ से एज आ गया, हैज आईडी आ गया। अगर यहाँ पे सबसे पहले हम टिकट टाइप को बुलवाए, अगर यहाँ पे कंडीशन क्या लगा, अगर एज आपका भैया जी ग्रेटर देन 18 है और आईडी आपके पास कुछ ना कुछ है तो आप क्या करो, टिकट बुक करना स्टार्ट करो, नहीं तो बोल दो आप एलिजिबल नहीं हो, आपका टिकट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा।
ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़े, इफ के बारे में पढ़े। इफ आपका क्या होता है, ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट होता है इफ के साथ हमेशा कंडीशन आएगा ही आएगा। ठीक है। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इफ का ब्लॉक आपका रन होगा। अगर कंडीशन आपका इफ सही आ गया तो ही आपका इफ ब्लॉक चलेगा, अगर कंडीशन नहीं आएगा या तो एलिफ में स्विच करो या नहीं तो आप एल्स में स्विच करो। तो यही चीज हम यहाँ पे, एवरी इफ स्टेटमेंट मस्ट हैव द कंडीशन, एक कोलन इज द मैंडेटरी, कोलन तो लगाना ही पड़ेगा। यूज इंडेंटेशन का भी मैंने रखना पड़ेगा आपको, यूजली 4 स्पेस करो, एक स्पेस से भी आपका काम चल जाएगा। द कंडीशन मैट एवल्यूएट, या कंडीशन आप इफ के बाद जो कंडीशन लगे उसको एवल्यूएट करने के बाद दो ही वैल्यू आएगा, या तो ट्रू वैल्यू आएगा या नहीं तो फॉल्स वैल्यू आएगा। ट्रू आएगा तो हम इफ ब्लॉक के अंदर स्विच करेंगे, और फॉल्स आएगा तो हम इफ के बाहर चले जाएंगे। ये था आपका क्या, इफ स्टेटमेंट के बारे में। उसी तरह हम एल्स के बारे में पढ़े। एल्स का क्या रूल था, एल्स कैन नॉट बी रिटर्न इन अलोन, एल्स अकेले कभी भी नहीं आएगा, वो आएगा तो इफ के साथ आएगा या नहीं तो एल इफ के साथ आएगा। गॉट इट। एल्स, एल्स डज नॉट हैव ए कंडीशन, एल्स के पास कोई भी कंडीशन नहीं होता है। ठीक है। एल्स ऑलवेज कम आफ्टर इफ, या एल्स किसके बाद आता है, इफ के बाद ही आएगा। ये आपका क्या होता है, एल्स था। एल इफ क्या होता है, एल इफ मस्ट हैव कम आफ्टर, ये भी आपके इफ के बाद भी आएगा, एल्स भी आपके इफ के बाद ही आएगा। देयर कैन, या इल्स ऐप आपके क्या हो सकते हैं, मल्टीपल तो सब कुछ हो सकते हैं। चाहे तो आप एल्स भी मल्टीपल लिख सकते हो, जितने बार आप एल्स लिखोगे या तो उतने टाइम्स आपके एलिफ आए होंगे या नहीं तो इफ आए होंगे। ठीक है। तो वही लिखे, देयर कैन बी मल्टीपल एलिफ स्टेटमेंट। एल्स इज ऑप्शनल, एल्स लिखो या नहीं लिखो बात बराबर है। एलिफ का यूज कर रहे हो जब, स्टॉप आफ्टर द फर्स्ट, अगर मान चलो आपने मल्टीपल एलिफ लिख दिया, अगर एक भी कंडीशन आपका ट्रू होगा दूसरे वाला को वो डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है। तो वही चीज पर हम क्या किए, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल को सॉल्व किए। सबसे पहले मार्क्स वाला एग्जांपल को सॉल्व किया। आपने देखा अगर मार्क्स आपने 92 ले रहे हो तो 92 में आपको क्या कर, जिस समय 89 ले रहे हो 89 में देखो ये वाला ही एलिफ चला, और बाकी के एलिफ को हम क्या कर दिए, डिस्कार्ड कर दिए। गोट इट। तो यही चीज हम यहाँ पे लगा रहे, एक आपका एलिफ ट्रू होगा दूसरे एलिफ हम स्विच भी नहीं करते। उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल, स्कॉलरशिप आपको मिलेगा या नहीं, ये वाला एग्जाम्पल सोल्व करने के बाद हम क्या किए, एटीएम कैश विड्रॉ वाले पे स्विच कर। अगर आपका पिन सही है तो आप नेक्स्ट वाले कंडीशन में स्विच करो, अगर आप पिन ही गलत होगा तो आप कहां स्विच करोगे। अगर आपका पिन सही होगा तो ये तीन कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। विड्रॉ अमाउंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और उसके बाद आपके अकाउंट में सफिशियंट बैलेंस होना चाहिए। अगर आपने जो विड्रॉ अमाउंट करे वो मल्टीपल आपके 100 का होना चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद हम किस पे स्विच कर जाएंगे, मूवी टिकट पे स्विच किया। मूवी टिकट में क्या था, आपका एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए, और आपके पास कोई ना कोई वैलिड आईडी होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर आपसे पूछा जाए आप किस टाइप का टिकट बुक करवाना चाहते हो। हमारे पास 3 टाइप्स की टिकट है, रेगुलर, वीआईपी और प्रीमियम। तीनों में से कौन सा टिकट करवाना चाह रहे हो। अगर आप वीआईपी करो तो आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा, अगर आप प्रीमियम करो तो आपको 500 एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर करो तो आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। अगर ये चीज फुलफिल हो रहा है तो आप क्या करो, टिकट को बुक करो, अदरवाइज नहीं तो आप क्या करो, टिकट को फेल कर दो। ठीक है। तो चलो आज के वीडियो हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलो।